इंडिया अलायंस महागठबंधन के साथी भी हैं और आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है महत्वपूर्ण विषय को लेकर के है। आप सब लोगों को पता होगा कि परसों हम लोग जो है 5 जुलाई को इलेक्शन कमीशन गए थे, वहाँ अपनी बात को हम लोगों ने रखा और मजबूती के साथ जो है जो भी शंकाएं थी, सवाल, लेकिन चिंता इस बात की है कि कोई सवाल का कॉन्क्रीट जो जवाब आना चाहिए, स्पष्टीकरण जो आना चाहिए, क्लैरिटी जो होना चाहिए। हमारा डेलीगेशन दिल्ली में भी गया, इलेक्शन कमीशन, बिहार में भी, पटना में भी हम लोग गए, लेकिन सवाल का जवाब हम लोगों को नहीं मिला। हालांकि आप सब लोग जानते हैं कि पटना का जो इलेक्शन कमीशन है बिहार का, वो निर्णय लेने योग्य नहीं है, उनको अधिकार नहीं है। वो केवल जो है पोस्ट ऑफिस जैसा काम करते हैं। हमारे सवालों को दिल्ली भेजा गया, यानी दिल्ली में जो बैठे इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, अब तक ऐसा क्यों नहीं हुआ कि विपक्ष के सवाल को, जनता के सवाल को आकर एक बार भी अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी बात को स्पष्ट कर देते, क्लियर कर देते, कोई कंफ्यूजन नहीं रहता। लगातार आप सब भी मीडिया के लोग जो हैं जनता के बीच जा रहे हैं और जनता का यही कहना कि हमारे पास जो 11 डॉक्यूमेंट जो मांगे गए हैं वो डॉक्यूमेंट नहीं है। हमारे पास आधार कार्ड है, हमारे पास राशन कार्ड है, हमारे पास मनरेगा कार्ड है, यही बिहार के गरीबों के पास उपलब्ध है। यानी स्पष्ट है कि जिनका 11 दस्तावेजों में से नहीं होगा उनका जो है नाम काट दिया जाएगा। 6 जुलाई यानी कल इलेक्शन कमीशन ने फेसबुक पे और अखबारों में एडवर्टाइजमेंट निकाला, हम लोग आएंगे, अपनी बात को रखेंगे। लेकिन चुनाव आयोग एक दिन में 3 अलग अलग दिशा निर्देश जारी करता है। यानी चुनाव आयोग खुद ही कंफ्यूज है, तभी एक दिन में जो है 3 अलग अलग दिशा और निर्देश जो है जारी किए जा रहे हैं। और जो विज्ञापन, फेसबुक पोस्ट और आधिकारिक आदेशों में आप देखिएगा विरोधाभास पर स्पष्टीकरण की मांग। बिहार के लाखों मतदाताओं के अधिकारों और लोकतांत्रिक प्रक्रिया की पवित्रता को ध्यान में रखते हुए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी विज्ञापनों और फेसबुक पोस्ट में पाए गए गंभीर विरोधाभासों पर गहरी चिंता हम व्यक्त करते हैं। हमारा अलायंस जो है, गहरी चिंता हम सब लोग। आप देखिएगा, अगर हम सवाल पूछे तो पहला सवाल, विज्ञापन बनाम आदेश, जो इनका आदेश जो निकलता है वो कुछ और है और विज्ञापन में जो निकलता है वो कुछ और है। हम जानना, भारत निर्वाचन आयोग ने कल बिहार में समाचार पत्रों में पूर्ण पृष्ठीय विज्ञापन प्रकाशित किया है, जिसमें कहा गया है कि यदि दस्तावेज और फोटो आएंगे, आपको एक न्यूज़पेपर जो है, ये फुल पेज जो है एडवर्टाइजमेंट जो है ये छापा गया है और इसमें आप देखिए दोनों बातें कही हैं। पहला, गन्ना प्रपत्र बीएलओ से प्राप्त होते ही तत्काल आवश्यक दस्तावेज तथा फोटो के साथ बीएलओ को उपलब्ध करा दें। और ये ऐड और इनका आदेश जो है उसमें और भी अंतर है, विरोधाभास है। तो आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति जो है जून 2025 से स्पष्ट रूप से अलग है, जिसमें 11 निर्धारित जो दस्तावेज जो है वो मांगे गए। अब
और ये ज्ञापन में कितना भारी अंतर है वो भी हम लोगों के पास है। जो नोटिफिकेशन आप लोगों को स्क्रीन पे भी दिखाएंगे, बाद में आप लोगों को उपलब्ध भी करा दिया जाएगा। कल चुनाव आयोग के आधिकारिक फेसबुक, ये अलग 3-4 पेजें हैं हमारे पास। अब इसमें इंटरेस्टिंग चीजें देखिए। 6 जुलाई दस्तावेज बाद में भी दिए जा सकते हैं लिखा गया है। फिर दूसरा पोस्ट किया गया है 3 बजे, यानी 1 घंटे बाद। दस्तावेज 25 जुलाई 2025 तक ही दिए जा सकते हैं, ये दावे आपत्ति की अवधि में। यानी ये बहुत कंफ्यूजन है, लोगों में भ्रम है और लोग जानना चाहते हैं कि वास्तविक जो आयोग का क्या नीति है। भाई आप क्या कहना चाह रहे हैं, आपको क्या चाहिए, एकदम कहीं स्पष्ट नहीं है। आदेश की जगह विज्ञापन और पोस्ट, ये कैसी पारदर्शिता है। आज तक आयोग द्वारा इस संबंध में कोई आधिकारिक अधिसूचना या संशोधित आदेश जारी नहीं किए गए हैं। क्या विज्ञापन और सोशल मीडिया पोस्ट अब संवैधानिक संस्था की नीति का वाहक बन गया है? भारत निर्वाचन आयोग को विज्ञापन नहीं, बल्कि हम लोग सब चाहते हैं कि आधिकारिक अधिसूचना जारी कर संशोधन के बारे में अवगत कराना चाहिए। यानी आप आदेश निकालिए, सोशल मीडिया में डालने से, विज्ञापन देने से थोड़ी होता है। आप आदेश क्यों नहीं जारी कर रहे हैं? अगर आप विज्ञापन जारी कर रहे हैं तो आपको अगर करना ही है, मन ठीक है, अगर आप गलत नहीं करना चाह रहे हैं तो आप आदेश क्यों नहीं निकाल रहे हो? हर घंटे नियम जो है, निर्देश बदले जा रहे हैं, एकदम मजाक बना लिया गया है। बिना दस्तावेज फॉर्म जमा कराना, क्या यह रणनीति है या शंका को उत्पन्न करता है कि दस्तावेज के बिना फॉर्म इकट्ठा कर लेना और बाद में राजनीतिक प्राथमिकताओं के अनुसार कुछ नाम हटा देना या छांट देना? क्या ये जन भागीदारी की सुविधा है या पूर्ण नियोजित योजना है? आयोग ने यदि वाकई मतदाताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए लचीलापन लाया है तो इस पर विधिवत आदेश जारी करे। यदि नहीं तो इस प्रक्रिया को संवेदनशील और सत्तानुकूल हेरफेर का जरिया न बनने दे। छठा, आयोग की विश्वसनीयता पर जो है संकट है। ऐसा विरोधाभासी बयानों से आम जनमानस में अविश्वास पनप रहा है। चुनाव आयोग आंकड़े जारी कर बता रहे हैं कि इतने प्रपत्र बांट दिए, इतने फॉर्म जो है कलेक्ट कर लिए, लेकिन ये सब वास्तविकता से बहुत दूर है। ये केवल जो है आई वॉश का काम जो है चुनाव आयोग कर रही है। पटना निर्वाचन आयोग में मीटिंग में हमने कुछ सवाल जो है रखे थे। पहला सवाल हम लोगों ने रखा था, क्या भारतीय निर्वाचन आयोग को केवल वही 11 दस्तावेज स्वीकार करने का विशेषाधिकार प्राप्त है? दूसरा, सरकार द्वारा जारी अन्य दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, राशन कार्ड, मनरेगा कार्ड, जॉब कार्ड इत्यादि मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया में अस्वीकार्य क्यों है? मतलब इन कार्डों को, आधार कार्ड हो, जॉब कार्ड हो, मनरेगा कार्ड हो, राशन कार्ड हो, इसको आप लोगों ने इंक्लूड क्यों नहीं किया, एक्सक्लूड क्यों किया? आधार कार्ड जारी करते वक्त सरकार आपकी आंखों की पुतली, फिंगरप्रिंट सहित पहचान और आवास के कई दस्तावेज मांगती है। जब आप आधार कार्ड बनवाते हैं तो आपका फिंगरप्रिंट भी लगता है, आपका आंख का पुतली का भी लगता है,
आपका एड्रेस का भी प्रूफ लगता है, तब जाकर के जो है आधार कार्ड की ज़रूरत होती है। अब हम चाहेंगे कि एक बार आप देखिए आधार कार्ड वाला, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप लोगों के समक्ष हम आधार कार्ड के बारे में हम बता दें। इलेक्शन कमीशन का जो फॉर्म है, फॉर्म 6, अभी भी इसमें आधार कार्ड इंक्लूडेड है, लेकिन बिहार में इसको एक्सक्लूड क्यों किया गया है, ये आज तक अभी तक का नोटिफिकेशन है। पढ़िए, आधार कार्ड यानी पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, एज और डेट ऑफ बर्थ को रिलेटेड, ये अभी भी जो है आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि अगर आप फॉर्म 6 गूगल करके इलेक्शन कमीशन का आप निकालेंगे तो अभी भी आधार कार्ड इनके गाइडलाइन में, इनके नोटिफिकेशन में इंक्लूड है। अब सवाल खड़ा होता है, और राज्यों में आधार कार्ड चलेगा, बिहार में आधार कार्ड नहीं चलेगा? ये तो बड़ा सवाल है, ये तो खुद ही कंफ्यूजन पैदा कर रहा है। आप जो है एक तरफ बिहार में जो फॉर्म बांट रहे हैं उसमें आधार, जॉब कार्ड, राशन कार्ड हटा दिए, लेकिन अपने गाइडलाइन में से नहीं हटाए हैं। ये तो बड़ा, चुनाव आयोग कंफ्यूज है, क्या करना चाह रहा है भाई चुनाव आयोग? आधार कार्ड को क्यों हटाया गया, हमारा ये सवाल है। यदि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम अथवा संविधान में ऐसा कोई स्पष्ट प्रावधान है तो 11 दस्तावेजों की सूची किस प्रक्रिया से तय हुई है? क्या ये न्याय संगत है? ये सवाल जो है हम लोग पूछना चाहते हैं निर्वाचन आयोग से। निर्वाचन आयोग जैसी संस्था की साख पर सवाल उठ रहा है। लोकतंत्र के लिए ये खतरे की घंटी है। हम लोगों की मांगे हैं। पहली मांग, भारत निर्वाचन आयोग तत्काल इस संबंध में स्पष्ट लिखित और आधिकारिक आदेश जो है जारी करे। दूसरा, किसी भी विज्ञापन या फेसबुक पोस्ट की जगह राजपत्र अधिसूचना या सार्वजनिक प्रेस नोट के माध्यम से नीति बताई जाए। तीसरा, बिना दस्तावेज प्राप्त फॉर्म के दुरुपयोग की आशंका को ध्यान में रखते हुए स्वतंत्र निगरानी तंत्र बनाया जाए। चौथा, मतदाता नामांकन हटाने की प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता और राजनीतिक निरपेक्षता सुनिश्चित हो। पांचवा, आयोग विपक्ष एवं जनता द्वारा उठाए जा रहे सवालों, शंकाओं, शिकायतों और गंभीर आरोपों का बिंदुवार जवाब दे। आयोग इसकी निष्पक्ष जांच कराए और किसी प्रकार की राजनीतिक मिलीभगत को रोकने के लिए कठोर कदम जो है आयोग उठाए। पांचवा, बिहार में 4 करोड़ से अधिक निवासी अन्य राज्यों में स्थायी और अस्थायी रूप से कार्य करते हैं। क्या 18 दिन बचे हैं? अब 18 दिनों में अपना सत्यापन जो है वो करा लेंगे? क्या सरकारी स्तर पर उन्हें बिहार लाने की कोई योजना की गई है, अथवा उनके वोट को काटने का उद्देश्य है केवल उनका, जो बाहर रह रहे? धान रोपने का समय है, बारिश और बाढ़ का समय है, कहाँ से हो पाएगा टाइमिंग पे? तो सब लोगों का सवाल है। नंबर 6, हम लोग चाहते हैं कि निर्वाचन आयोग डैशबोर्ड ऑनलाइन जो है कौन से विधानसभा वाइज कितना सत्यापन हुआ है, एवरी डे, हर दिन जो है सार्वजनिक करे कि इतना दिन जो है लोग सत्यापन किए हैं। विधानसभा वाइज जो है ये करना चाहिए, लाइव रियल टाइम अपडेट देना चाहिए विधानसभा वाइज। 7वां,
निर्वाचन आयोग ने बताया कि प्रत्येक बीएलओ के साथ 4 उनके साथ जो है सपोर्ट में जो है सहयोगी जो है दिए गए हैं, स्वयंसेवक लगाए गए। हमने पूछा है कि वॉलंटियर्स कौन है और इनका चयन का मानदंड क्या है, क्या वो सरकारी कर्मचारी है अथवा अन्य लोग हैं, यानी स्वयंसेवकों की भी सूची प्रकाशित करें ताकि सभी लोग उनका सत्यापन कर सके। अब ये सवाल उठता है, पहले जब इलेक्शन कमीशन जब नोटिफिकेशन निकाला तो इसमें 1 लाख लोग जो हैं, पहला दूसरा ये दिनांक 28/6/25 का है नोटिफिकेशन। इसमें बोला गया कि 1 लाख लोग लगाए गए हैं। चलिए, ये नोटिफिकेशन 28 तारीख का है, 28/6, और ये है 3/7 का, यानी ठीक 5 दिन बाद इसमें है कि 4 लाख लोग लगे। अब मेरा सवाल है कि ये जो वॉलंटियर्स रूप से जो कर रहे हैं, इनका मापदंड क्या रखा गया है? ये सरकारी हैं या गैर सरकारी लोग हैं जो वॉलंटियर्स हैं? और इनकी सूची जो है वो जो है ऑनलाइन इलेक्शन कमीशन को डालना चाहिए ताकि सत्यापन में लोगों को दिक्कत ना हो, लोग जाने तो आखिर कौन लोग हैं जो मदद कर रहे हैं और इसका मापदंड क्या रहा है, कैसे चुनाव आयोग ने चयनित किया है। और ठीक जो है कुछ दिन बाद ही अपना गाइडलाइन बदल देते हैं, पहले लगाते हैं 1 लाख, फिर 4-5 दिन बाद लगाते हैं 4 लाख, यानी खुद ही कंफ्यूजन है। आठवां जो है फोटो खींचना है वाइट बैकग्राउंड में, करोड़ों लोगों का फोटो खींचना होगा, यानी चुनाव आयोग के साथ लोग जो है अब दस्तावेज भी रखना पड़ेगा, फोटोकॉपी। इस पे कितना खर्चा होगा, वो खर्चा कौन देगा? कहाँ से गरीब जो है पासपोर्ट साइज फोटो लाएगा? भारत निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है, उसकी साख और निष्पक्षता लोकतंत्र की नींव है। इसलिए हम मांग करते हैं कि आयोग जनता की अपेक्षाओं, कानूनी प्रक्रिया और लोकतांत्रिक गरिमा को ध्यान में रखते हुए अपनी नीति बिल्कुल स्पष्ट करे। और हमारा ये मांग है कि इस काम को ही रोक दिया जाए, चुनाव के बाद जो है इस काम को जारी किया जाए, क्योंकि अब 18 दिन रह गया है, अभी भी इतनी शिकायतें हैं। ज़रा चुनाव आयोग बीएलओ से बात करे, कितना बीएलओ गाली खा रहा है, घर टू घर जा रहा है, तो और बीएलओ से पूछे कि गरीबों के पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, इसलिए इस काम को रोक दिया जाए। हम लोग सब लोग जो है, कई लोग जो है कोर्ट का दरवाज़ा हम लोगों ने खटखटाया है, वहाँ भी अपनी बात को कोर्ट के समक्ष जो है हम लोग रखेंगे। इसमें आप सब लोगों को भी सूचना मिली होगी, और हम चाहते हैं कि हमारे अन्य जो साथी हैं कांग्रेस के पीसीसी, वो अपनी बात को जो है कांग्रेस मांग दे, वो अपनी बातों को जो है रखें। सम्मानित अलग अलग सम्मानित कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी, हमारे कांग्रेस के कृष्णा अलवरू साहब, मुकेश सहनी जी, और मंचासीन हमारे इंडिया गठबंधन के तमाम हमारे पार्टनर, मैं मोटे मोटे 2 बातों पर आपका संवाद करना चाहता हूँ। पहला तो जो तेजस्वी यादव जी ने सारी बातें विवरण दी इलेक्शन कमीशन के संबंध में, उसकी सब बातों को समर्थन करते हुए
मैं आपके बीच दो बात रखना चाहता हूँ। पहला तो जो जैसा कि बोला गया या तेजस्वी जी कहे कि ये इलेक्शन कमीशन एकदम कंफ्यूज है। अब वो समझ में नहीं आ रहा है कि हम कौन सा निर्णय लें और कौन सा इसको जारी करें। उसका पहला प्रमाण ये है कि ईआरओ को, जो ईआरओ को अधिकार दिए गए हैं और एक व्यक्ति यदि निर्णय लेता है तो वो उसकी निर्णय निष्पक्ष नहीं रहे। यदि सत्ता पक्ष के लोग यदि उसको प्रभावित करेंगे, चूंकि ईआरओ कहीं ना कहीं वो सरकारी इम्प्लाई के तौर पर होंगे, तो वह विशुद्ध रूप से सत्ता के कब्जे में डर से कोई भी निर्णय ले सकते हैं। इसलिए एक ईआरओ पर निर्णय लेने वाला जो निर्णय है ये निरंकुश वाली निर्णय है और एक तरफा निर्णय है। दूसरा, 25 जनवरी 2025 को जब अंतिम प्रकाशन जब वोटर लिस्ट का हो गया तो इसकी क्या अच्युति जो है औपचारिक रूप से इसको फिर ग्रहण की क्या आवश्यकता है। इसलिए इलेक्शन कमीशन किसके प्रभाव में काम कर रहा है ये हम लोग अच्छी तरह से समझते हैं। तो ये दो बातें मैं ऐड करना चाहता था। साथ ही साथ एक और महत्वपूर्ण बात आपके बीच रखना चाहता हूँ कि 9 तारीख को हम पूरे बिहार में चाका जाम कार्यक्रम को आयोजन किए हैं, जिसमें हमारे इंडिया गठबंधन के तमाम पार्टनर और कई स्वयंसेवी संगठन और सामाजिक संगठन इसमें भाग लेंगे। इसमें कार्यक्रम में ट्रेड यूनियन का ट्रेड यूनियन भी उसमें ऐड है, उनका हम लोग समर्थन करते हैं और इस बात को भी इंक्लूड करें। ट्रेड यूनियन के इस चक्के जाम में हम लोग सभी गठबंधन के लोग जो है पूरी ताकत से हम उसको समर्थन कर रहे हैं और उसके समर्थन में हमारे महानायक आदरणीय राहुल गांधी जी 9 तारीख को पटना में वो भी इस चाका जाम के अवसर पर उपस्थित रहेंगे और इसका हम लोग स्टार्टिंग जो है आयकर गोलंबर से होते हुए बिरचंद पटेल से होते हुए हम आर ब्लॉक जाएंगे, शहीद स्मारक जाएंगे और इसी ऑफिस तक हम अपना बात आंदोलित रूप में कहेंगे। तो ये विशेष हम सूचना ये महागठबंधन के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको मुहैया करा रहे हैं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ अब आगे माइक में आदरणीय मुकेश जी। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आपने सुना, हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने अपनी सारी बात को रखा है। देखिए, पूरे बिहार में चुनाव आयोग के तरफ से तो हमें जानकारी नहीं मिला है कि 4 लाख वॉलंटियर कौन है, लेकिन हमें जो जानकारी मिला है टोटल बिहार के जितने भी स्कूल हैं वो ठप पड़ा हुआ है और जितने भी हमारे टीचर हैं उनको इस काम में लगाया गया है। तो आप बताइए कि चुनाव आयोग, बिहार सरकार हमारे बिहार के बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर रहा है। 2-3 महीना तक अगर बिहार के स्कूल अगर ठप रहेंगे तो बिहार में बच्चे का पढ़ाई कैसे होगा, तो ये बड़ा सवाल है। और चुनाव आयोग जो है बिहार में आरएनडी कर रहे हैं। मैं चुनाव आयोग से आग्रह करता हूँ कि बिहार में जितने भी मीडिया साइट है, सोशल मीडिया साइट है, यूट्यूब चैनल है, आप वहाँ पे कमेंट पे जाके पढ़िए बिहार के जनता का मांग क्या है, बिहार की जनता क्या सोच रही है। 99.9% जो लोग हैं वो चुनाव आयोग को कहीं ना कहीं कटघरे में डाल रहे हैं। आप बताइए कि हमारे देश के चुनाव आयोग को हमारे बिहार के जनता, देश के जनता अगर इस तरीके से कटघरे में रखा जा रहा है तो इस पर कहीं ना कहीं चुनाव आयोग को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि बिहार में क्या कर रहे हैं। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि चुनाव आयोग गंभीरता से बात को समझे, इसको वापस करे। अभी जिस तरीके से उन्होंने कहा कि बगैर पेपर का भी अपलोड किया जा सकता है, तो हमारे पूरे बिहार में जितने भी बीएलओ है वो परेशान होकर, हताशा होकर वो काम कर रहे हैं। हर 2 घंटा, 3 घंटे में, 4 घंटे में डीएम कार्यालय से उनके पास फोन जा रहा है कि कितना फॉर्म जमा हुआ, क्या हुआ। वो सच कहीं पे झूठ का सहारा लेकर उनको बता रहे, तो कहीं न सही नहीं है। अगर वो मान लीजिए बगैर पेपर का अपलोड भी कर देते हैं तो एआरओ के पास पूरा ताकत है कि उसका नाम को छटनी कर देना। आप बताइए कि किसी बूथ पर
100-200 के संख्या में किसी का नाम कट जाएगा तो चुनाव के समय में उस बीएलओ के साथ वहाँ की जनता क्या करेंगे? लड़ाई झगड़ा होगा, वहाँ पे मारपीट होगा। तो क्या बिहार में चुनाव आयोग चुनाव कराना चाह रहा है कि बिहार में दंगा कराना चाह रहे हैं? ये चुनाव आयोग को सुनिश्चित करना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। बिहार में लोकतंत्र है, जनता जो है वो मालिक है। पहले राजा मालिक होता था, लेकिन लोकतंत्र में जनता जो है वही राजा है। तो उनके लिए आप तरीके से षड्यंत्र रच रहे हैं, आखिर आपका मंशा क्या है? और मैं सरकार से भी कहना चाहूँगा, आज जिस तरीके से हम लोग गंभीर होकर विपक्ष के लोग इस तरीके से परेशान हो रहे हैं, हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, चक्का जाम कर रहे हैं, सत्ता पक्ष को बिल्कुल ही चिंता नहीं है बिहार के नागरिक के लिए। वो नहीं चाहता कि बिहार के नागरिक अच्छे से वोट गिरा सके। आज वो क्यों नहीं अपने मुंह को खोल रहे हैं? वो क्यों चुप्पी साध के रखे हैं? कहीं ना कहीं उनके मन में भी कहीं ना कहीं काला है, इसके लिए वो नहीं सोच रहे हैं। वाले समय में निर्णय लेंगे, लेकिन मैं अभी आपसे कि इस पे गंभीरता से वो विचार करें और बिहार को इस तरीके से आप ढकेलने का कोशिश मत कीजिए, ताकि आने वाला समय में बहुत इसका अंजाम जो है वो बुरा होगा। गरीबों की वोटबंदी का फैसला जब से इलेक्शन कमीशन ने लिया है, तब से विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। हर बार ही विवाद, आपने जो दस्तावेज तय किए उस पर अनेक तरह के विवाद हैं। और सबसे बड़ी बात कि आपकी नियत साधा भाजपा को जिताने की है। आपने महाराष्ट्र वोटरों की संख्या बढ़ा करके वहाँ सत्ता हथिया ली और यहाँ गरीबों का वोट काट करके उनको मतदान से वंचित करके हम सत्ता हथिया। लेकिन बिहार लोकतंत्र की भूमि रही है, लोकतंत्र की रक्षा के लिए यहाँ बड़ी बड़ी लड़ाई के कोई भी अलोकतांत्रिक तानाशाही रवैये के खिलाफ लोग लड़ते रहे हैं, उनको पराजित किया है। इसलिए अब तो बात यहाँ आ गई कि 1995 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, ये किसी नागरिक का नागरिकता संबंधी कोई उनसे सबूत मांगे, ये इलेक्शन कमीशन के दायरे में आता ही नहीं है। आप जो मांग रहे हैं, सर्टिफिकेट उनसे मांग रहे हैं, नागरिकता संबंधी मांग रहे हैं, ये आपके अधिकार क्षेत्र में है ही नहीं। तो अपने अधिकार क्षेत्र से, संवैधानिक अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर के इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है। अब इन सब चीज़ों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारा पिटीशन। इसलिए कुल मिलाकर के बात यही है, विवाद कितने तरह के हैं सब आ चुके हैं। तेजस्वी जी ने काफी विस्तार से बताया। सीधी सी बात, ये वोटबंदी नहीं चलेगी। अपने इस फैसले को वापस लेना चाहिए और अपनी जो भाजपा की साजिश जो है, इस साजिश को से पीछे उनको हटना चाहिए। तभी बिहार में हम लोग शांत होने वाले हैं। और अभी जो 9 तारीख को जो ऑल इंडिया स्ट्राइक है ट्रेड यूनियनों का, उसके समर्थन में हम सभी हैं। और बिहार में पूरे बिहार का चक्का जाम करेगा। और इसके बाद भी अगर सरकार पीछे नहीं हटती है, इलेक्शन कमीशन अपना फैसला वापस नहीं लेता है, तो आंदोलन को हम और तीखा करेंगे। ये कहना चाहता हूँ, चुनाव आयोग का ये जो एक्सरसाइज है, ये कवायद है, ये पूरी संदेह के घेरे में है। और वो इसलिए ये लोगों के वोट के अधिकार को छीनने की कोशिश है और लोकतंत्र पर हमला है। लोकतंत्र पर हमला करने में ये इस सरकार को, मोदी जी की सरकार को महारत हासिल है। और ये तमाम संवैधानिक संस्थाओं का इस्तेमाल अपने इस गलत इरादे को पूरा करने के लिए आ रही है और लोकतंत्र और संविधान के सामने खतरा प्रस्तुत। ये लेटेस्ट नमूना है जब चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था का दुरुपयोग किया जा रहा है बिहार में आम गरीब मतदाताओं को मतदान की प्रक्रिया से बाहर करके और चुनाव को अपने पक्ष में ले जाने के लिए भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग के सहारा लेकर के ये काम कर रही है। और इसलिए इसका सभी तरह से विरोध हो रहा है। आगामी 9 तारीख को, चूंकि ये सरकार मजदूरों के अधिकारों पर, किसानों के अधिकारों पर, समाज के तमाम तबकों के अधिकारों पर, उनके लोकतांत्रिक रही है, हमला कर रही है,
व्यापी स्ट्राइक का कॉल है सेंट्रल ट्रेड यूनियंस की तरफ से। हमारा गठबंधन उनका भी समर्थन करता है, उनकी हड़ताल का, उनकी मांगों का, क्योंकि वो उसमें भी जो श्रम संहिता लाई गई है वो 4 श्रम संहिताओं के माध्यम से मजदूरों के तमाम हकों को छीनना चाहते हैं, ट्रेड यूनियन अधिकारों को छीनना चाहते हैं, वो भी मैदान में है। इसलिए हमारी पार्टी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और पूरा महागठबंधन मजदूरों की मांगों का समर्थन करते हुए और उस दिन बिहार में चक्का जाम का आयोजन इस चुनावी प्रक्रिया में धांधली जो बरती जा रही है, जो संदेह इसमें पैदा हुआ है और लोगों के वोट के अधिकार को छीनने की जो साजिश है उसके खिलाफ चक्का जाम होगा। कई संगठनों ने बंद का भी आह्वान किया है। इसलिए 9 तारीख को एक तरफ जहां देश भर में ट्रेड यूनियनों के लोग, मजदूर वर्ग के लोग हड़ताल पर होंगे, वहीं बिहार में महागठबंधन के, इंडिया गठबंधन के तमाम लोग मिलकर के, सभी दल मिलकर के चक्का जाम करेंगे, बंद करेंगे और इस तरह से इस काम को आगे बढ़ाएंगे और आगे आगे इस चुनावी प्रक्रिया जो अपनाई जा रही है, चुनाव को, अधिकार को छीनने की, वोट के अधिकार को, उसके खिलाफ आगे और भी कार्रवाई होगी। इन्हीं शब्दों के साथ अवधेश जी सीखते हैं। माननीय तेजस्वी जी ने बहुत विस्तार से बताया है। ये एक राजनीतिक साजिश है। चुनाव आयोग जिस तरह से कदम उठाई है, ये बिल्कुल राजनीतिक साजिश है, क्योंकि सर्वे रिपोर्ट भी आ चुका है। बीजेपी और जदयू गठबंधन पूरी तरह बिहार में हार रही है और पूरी लोकप्रियता भावी चीफ मिनिस्टर के रूप में तेजस्वी जी का नाम आ रहा है। इसीलिए घबराहट में सरकार में महागठबंधन न आवे, इसको रोकने के लिए एक तरह से उन्होंने साजिश रची है और चुनाव आयोग उसी साजिश के तहत काम करे। ये कहने में अब कोई दो मत नहीं हो सकता। क्या वजह है? मैं कल भूतनाथ रोड में एक बूथ पर मैं गया, वहाँ जो बीएलओ थे वो घबरा रहे थे, वो हाथ जोड़ लिए, हमारी नौकरी पर कोई खतरा नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा यह संभव ही नहीं होगा। कैसे हो जाएगा? पूरा सोशल मीडिया में बातें आ रही है, इंटेलेक्चुअल, पत्रकार, डिबेट में राजनीतिक कार्यकर्ता सब ये बात बोल रहे हैं, ये बिल्कुल असंभव है और असंवैधानिक है। फिर भी चुनाव आयोग भ्रम पैदा करना चाहते हैं ताकि लोग डॉक्यूमेंट नहीं दे, सीधे फॉर्म भर दे, कल वो कह देंगे सत्यापन नहीं हुआ, हम इसका खारिज कर दें। ये गंभीर मामला है। बिल्कुल अच्छी बात है जो कल 9 तारीख को 9 जुलाई को पूरे देश भर में हड़ताल है, मजदूरों का हड़ताल, किसान, खेत मजदूर भी सड़कों पे आएंगे। राम बाबू जी ने विस्तार से बताया, उस हड़ताल को हम लोग समर्थन करेंगे। लेकिन बिहार की एक विशेष राजनीतिक हालत पैदा हो गई है, इसलिए बिहार में चक्का जाम होगा और हम लोग यही मांग कर रहे हैं चुनाव आयोग से, आप जो फरमान किए हैं उस फरमान को वापस लीजिए और 2024 में लोकसभा का चुनाव जिस मतदाता सूची के आधार पर कराई गई थी, उसी आधार पर आप असेंबली का भी चुनाव कराइए। साथियों, सबने अपनी अपनी बात को रखा है आप लोगों के समक्ष, और जैसा कि हमारे कांग्रेस के पीसीसी ने कहा है कि 9 तारीख को जो भारतवर्ष में जो ट्रेड यूनियन का ऐलान है चक्का जाम का, उसका तो समर्थन हम लोग कर ही रहे हैं। साथ में जो बिहार के गरीब मतदाताओं के साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है, वोटर लिस्ट से नाम काटने की तैयारी हो रही है, उन गरीब मतदाताओं की रक्षा के लिए हम सब लोग, राहुल गांधी जी भी आ रहे हैं, सब लोग मिलकर के पटना में हम लोग चक्का जाम करने का काम करेंगे। और ये पूरा कार्यक्रम केवल पटना में तो हम लोग उपस्थित रहेंगे, लेकिन पूरे बिहार में हमारे ट्रेड यूनियन के जितने लोग हैं और हमारे महागठबंधन इंडिया अलायंस के हमारी जितनी पार्टी के लोग हैं, सभी लोग जो है चक्का जाम करेंगे। और इलेक्शन कमीशन और जो सरकार जो है, उन लोगों को होश ठिकाने लगे,
इसके लिए ये कार्यक्रम हम लोगों का है और बड़ी मजबूती के साथ हम लोग जो है इस काम को पूरा करेंगे। और नहीं पूछिए कुछ सवाल आप पूछ को हो गया, बात हो ही गया। 9 तारीख को हम लोग करेंगे। राहुल जी भी आ ही रहे हैं। राहुल जी आएंगे तो बड़ी मजबूती हम लोगों को मिलेगी। सब कंफ्यूज है। अरे जब इलेक्शन कमीशन कंफ्यूज रहेगा तो सब कंफ्यूज होगा ऑटोमेटिकली। आप हर घंटे अपना गाइडलाइन बदल रहे हैं। आपको हम कई उदाहरण दिखा देंगे। उनका जो पेपर में जो एडवर्टीजमेंट है उसी में कंफ्यूजन है। वो जो फेसबुक पोस्ट में 1 घंटे पहले कुछ डालते हैं, दूसरा घंटे में कुछ और डालते हैं। अब तक आप बताइए ना कितना आदेश उन लोग निकाल चुका है या कंफ्यूजन में। कई उदाहरण हम लोगों ने दिया है। तो जब इलेक्शन ही कमीशन कंफ्यूज है तो जो नीचे जो बेलोज हो या और कोई हो या सत्यापन में जो लोग लगे हैं सब लोग कंफ्यूज है। और उससे भारी कंफ्यूज तो मीडिया है। मीडिया इस खबर को दिखाई नहीं पा रहा कि भाई हो क्या रहा है। इनके लिए तो दोनों विषय है। तो संभाल के आप लोग चल रहे हैं। एक हमारे जिला के हैं। एक बार उनका भी सवाल ले लेते हैं। बताइए। आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। गोपाल खेमका के हत्या के बाद चुनाव आयोग से संबंधित पूछिए। आज का केंद्रित रखिए चंद्रमोहन प्लीज आज केंद्रित रखिए सिर्फ चुनाव आयोग से संबंधित। देखिए ये चुनाव आयोग के संबंधित ये केंद्रित है। लेकिन आपका जो सवाल है आपको भी डर लगता होगा बिहार में रहने, है ना। नीतीश जी के राज में हम एक बार स्पष्ट कर दें, कोई भी सेफ नहीं। यही नीतीश जी के राज में ऐसा कौन सा वर्ग है, चाहे व्यावसायिक वर्ग हो, कारोबारी हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, चाहे किसी भी प्रोफेशन से, चाहे जर्नलिस्ट क्यों ना हो, पिटाया है कि नहीं पिटाया है, मार खाया कि नहीं खाया, गोली मारा गया कि नहीं मारा गया, आप हमको बता दीजिए। नालंदा में कल खगोल के बाहर हो गए भाई, दानापुर में अरे सगुना मोड़ के बगल में डॉन बॉस्को कौन सा स्कूल है, डीएवी के बाहर। हर जिले में हो रहा है। उसको लेकर के हम लोग अलग से बात रखेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। लेकिन आज सर इलेक्शन कमीशन ने जो विज्ञापन कल निकाला है, अब इलेक्शन कमीशन कह रही है कि हम फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे। 77,000 उनके स्टाफ है और 20,000 उन्होंने और किया। और जो प्रपत्र लिया जा रहा है आम जनता से, उसमें भी आधार कार्ड नंबर डालना है। हमारे पास फॉर्म है। वही तो सब हम लोग देखें, ये सारा फॉर्म हम लोग देखें। हम लोग यही कह रहे हैं कि भाई इसको रद्द कराया जाए। इलेक्शन कमीशन कंफ्यूज है, बाढ़ का समय है, बारिश का समय है, ये काम पूरा हो ही नहीं सकता। 4 करोड़ लोग जो बाहर हैं उनको लाने की क्या व्यवस्था है, कोई काम नहीं हो सकता। इसलिए साफ तौर पे बिहार विधानसभा का चुनाव हो जाने दीजिए, उसके बाद आपको कराना है सत्यापन, आप कराते रहिए। हड़बड़ी में गड़बड़ी होने की, हड़बड़ी में गड़बड़ी होती है। आखिर किस बात की हड़बड़ी रही? अगर इतनी हड़बड़ी थी तो आपने लोकसभा के बाद जो है इस प्रक्रिया को क्यों नहीं शुरू किया? ऐसा है अमन, आप लोगों से कहा गया आज इम्पोर्टेंट है, सबका हिस्सा। अरे भाई जिसका नाम ले रहा हम जानते ही नहीं, वो क्या इम्पोर्टेंट सवाल पूछेगा। चलिए चुनाव आयोग ने कल कहा है कि मतदाता पुनरीक्षण का जो काम है वो पूरा हो चुका है। आप जहाँ बैठे हैं ठीक उसके पीछे जो घोषण नगर है या फिर याद रोड के नीचे, वहाँ पे ये लोग पहुँचे ही नहीं है। ये लोग खुद कर रहे हैं कि हमारे पास जो ठिकाना है। मेरा सीधा सवाल है, यहाँ कितने जर्नलिस्ट हैं, कैमरामैन हैं, कितना लोग यहाँ गया है?
एक जवाब, सवाल का जवाब तो आप खुद दीजिए ना, तो कहाँ से पूरा हुआ है? अब बचा है 18। ये पटना शहर का हाल है। अरे वो हम लोग छोड़िए, हम लोग बोलेंगे तो ये लोग बोलेंगे कि कुछ बोलता है। आप लोग बताइए, आप लोग का हुआ है कि नहीं हुआ है? कितने लोग हाथ उठा के बताइए, अरे हाथ उठाइए बताइए। ये पटना का हाल है। और आपसे ज्यादा बुद्धि और जीवी कौन है? हाँ, आप लोग के पास बुद्धि भी है, बुद्धि से जी भी रहे। सर कैप्चा नहीं बुला रहा है, कैप्चा नहीं फुलफिल हो पा रहा है, कैप्चा भी नहीं बुला। दिक्कत ही वही लोग कर रहे हैं। उनको एक दिन भेज दीजिए सत्यापन के लिए, बुझा जाए। चक्का जाम में बोलिए साथ दे देने के लिए। एक सुनिए ना, आप अखबार पे और आप खेमका जी के यहाँ गए, अगले दिन अखबार ने आपको छापा नहीं, हिंदुस्तान भी नहीं छापा, भास्कर एक कॉलम दिया। छोड़िए, अब अखबार वालों का सही से इलाज होगा। मेरे पास है उसका। ठीक, थैंक यू। एक आग्रह है आप लोगों से, एक हाथ उठा दीजिए, किन लोगों का हो गया, हाथ उठा दीजिए, किन लोगों का हुआ है, लगता है कि नहीं हुआ है। और एक बात और जान लीजिए, एक धमकी मिल रही है बीएलओ को, अगर मेरा नाम खता सब टीचर है, चलिए, थैंक यू। सबको धमकी मिल रहा है, अगर मेरा नाम खता तो क्या होगा, तो समझ लीजिए आने वाला। इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा।